तो एक लिक्विड्स का क्वेश्चन करेंगे आज विच केम इन जेईई एडवांस 2024. You can read the question and it is from hydrodynamics. You can try the question on your own by pausing the video over here and I'm going into the solution now. तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि देर आर टू आइडेंटिकल वाटर टैंक्स विच आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और दोनों में पानी भर दिया है अप टू सम हाइट विच इज़ द सेम इन बोथ टैंक्स. दोनों में साइड दोनों टैंक्स में नियर द बॉटम एक होल कर दिया है विच इज़ आइडेंटिकल ऑफ द सेम रेडियस एंड द रेडियस इज़ वेरी स्मॉल. सो वाटर विल कम आउट एंड द टैंक्स विल एम्प्टी आफ्टर सम टाइम. बट हमने क्या किया है कि एक टैंक में हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है एंड द पाइप का इंटरनल रेडियस इज द सेम एज द होल का रेडियस एंड वी हैव लेफ्ट द अदर एंड ऑफ द पाइप ऑन द ग्राउंड. तो दोनों का टाइम एम्प्टी होने का सेम होगा, अलग होगा, क्या होगा वो निकालना है, राइट. तो आई हैव ड्रॉन द सिचुएशन ओवर हियर. तो इसमें लेफ्ट वाले टैंक में हमने होल करके बस छोड़ दिया एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर कम्स आउट, और राइट वाले में हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया जिसका अदर एंड इज केप्ट एट द ग्राउंड. सो आई हैव लेबल्ड सम पॉइंट्स सो दैट वी कैन एनालाइज द सिचुएशन. तो लेफ्ट वाले टैंक में अब अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, राइट, तो बिटवीन द पॉइंट्स A and B, A is a point on the surface of the liquid and B is a point which is just at the hole where the hole has opened, just outside the hole, right. With that point B is exposed to the atmosphere और A point भी exposed to the atmosphere है. तो A point पे और B point पे दोनों पे pressure same होगा P naught which denotes the atmospheric pressure. So A point पे P naught plus rho g h कि अगर मैं B पॉइंट पे हाइट का ज़ीरो लेवल डिफाइन कर लेता हूँ तो मैं राइट हैंड साइड पे हाइट को ज़ीरो डालूंगा, राइट. सो बर्नौलीज इक्वेशन में वी हैव थ्री टर्म्स. एक प्रेशर का टर्म होता है, एक हाइट का टर्म होता है और एक वेलोसिटी का टर्म होता है, राइट. सो A पॉइंट पे प्रेशर इज़ P नॉट, हाइट इज़ h, और हाइट वाले टर्म के लिए हम किसी एक पॉइंट पे कहीं पे भी ज़ीरो हाइट लेवल डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट मैटर, उसका चेंज मैटर करता है, राइट. हम कहीं पे भी ज़ीरो डिफाइन कर सकते हैं, राइट. तो क्योंकि इवेंचुअली तो वो दोनों साइड की हाइट सब्ट्रैक्ट ही होंगी इक्वेशन में, तो वो जो रेफरेंस लेवल है वो अपने आप सब्ट्रैक्ट होके इररेलेवेंट हो जाएगा किसी भी बर्नौलीज इक्वेशन या किसी भी एप्लीकेशन में. तो B पॉइंट पे हम जीरो मान लेते हैं, तो राइट हैंड साइड पे मैंने हाइट को जीरो डाला, लेफ्ट साइड पे स्मॉल h डाला. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि A पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो मान रखी है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो ऐसा मान रहे हैं कि ऐसे सोचो कि A पॉइंट पे जो मतलब जो एक तरीके से कंटेनर है उसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब ऐसे सोचो कि यहाँ से लिक्विड नीचे धीरे धीरे नीचे लेवल कम होता जा रहा है और B से लिक्विड बाहर आता जा रहा है, राइट. तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था और B पे जाते जाते वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो गया है, राइट. तो B पे जो भी वेलोसिटी होगी एज कम्पेयर टू दैट A पे वेलोसिटी बहुत निग्लिजिबल होगी बिकॉज द एरिया एट A इज़ मच लार्जर. और यहीं पे वो फैक्ट यूज़ हो रहा है कि जो क्वेश्चन में गिवन है कि होल का रेडियस बहुत छोटा है, राइट. द होल एट B हैज़ अ वेरी स्मॉल रेडियस. सो बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्मॉल रेडियस इट हैज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और हमें पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि व्हेन वाटर इज़ फ्लोइंग इन अ पाइप और लिक्विड इज़ फ्लोइंग इन अ पाइप देन वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जिसकी डेंसिटी सेम है. यहाँ पे डेंसिटी सेम है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है. सो वेलोसिटी इनटू एरिया रिमेन्स अ कांस्टेंट, राइट. तो A पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू B, राइट. तो उस वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसी नेग्लेक्ट करने ताकि हम नेग्लेक्ट कर पाएँ इसीलिए वो B में जो होल है उसके रेडियस को हम बहुत छोटा मानते हैं, राइट. सो दिस इज ओनली वैलिड इफ द होल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल, राइट. तो वेलोसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, on the right hand side height is 0 but velocity is there, VB,
तो प्रेशर कैंसल्स और यहाँ से आ जाता है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिसको बोलते हैं कि किसी भी वेसल में अगर आपने होल कर दिया तो उसमें से वाटर निकलने की वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। सेकेंड सिचुएशन में हम P से R लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। द डिस्कशन इज़ वेरी सिमिलर, बट हम P से Q में क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज इनिशियली द पॉइंट Q इज़ नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इट्स नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो हमें Q पे जो प्रेशर है वो नहीं पता है अभी, वी कैन नॉट बी श्योर कि वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, वी डोंट नो। तो बर्नौलीज इक्वेशन हल लगा ही नहीं सकते, हमें प्रेशर का पता ही नहीं है, राइट। तो प्रेशर भी एक अननोन हो जाएगा इक्वेशन में, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, राइट। वेलोसिटी क्यों निकालनी है, क्योंकि वी वांट टू नो कि किस रेट से टैंक खाली हो रहा है, तो वो वेलोसिटी से ही आएगा कि किस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल रहा है, उसी से पता चलेगा कि कितना वाटर निकल रहा है पर यूनिट टाइम, उसी से पता चलेगा कि कितना टाइम बाद टैंक खाली होगा। तो क्यू पॉइंट का प्रेशर हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, P से R लगा देंगे, क्योंकि R तो अब खुला हुआ पॉइंट है, R में तो अगेन इट इज़ एक्सपोज टू द एटमोसफियर, R इज़ वेयर द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द पाइप एट द ग्राउंड लेवल। तो हम P से R लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ फिर से प्रेशर P नॉट होगा। फिर अब मैंने इस बर्नौलीज इक्वेशन के लिए ग्राउंड को 0 लेवल मान लिया, ताकि मैं राइट हैंड साइड पे हाइट को 0 डाल दूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं हाइट को कितना डालूंगा, h प्लस h। तो P पॉइंट की हाइट रिलेटिव टू दिस ग्राउंड लेवल इज h प्लस h, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन बाय द सेम सिमिलर लॉजिक एज द फर्स्ट सिचुएशन कि P पॉइंट पे वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एरिया हियर इज मच लार्जर देन एरिया हियर। और ये भी गिवन है कि ये पाइप में पूरे में क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जो होल का क्रॉस सेक्शन है वही यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो बहुत छोटा है वो एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी को 0 डाल दूंगा और राइट हैंड साइड पे हाइट को 0 डाल दूंगा। तो यहाँ से आ गया कि वेलोसिटी एट R कितना है, राइट। सो वी हैव कैलकुलेटेड कि B पे वेलोसिटी कितनी है वाटर के निकलने की और R पे वेलोसिटी कितनी है वाटर के निकलने की। सो नाउ वी कैन प्रोसीड टू फाइंडिंग द टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी द वेसल, राइट। तो अब मैं टैंक 1 की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेसल्स, जो वेसल का एरिया है यहाँ पे टॉप पे वो कैपिटल S है, और जो होल का एरिया है वो स्मॉल s है, राइट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख ली जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि वेलोसिटी इंटू कैपिटल S, A पे वेलोसिटी इंटू यहाँ का एरिया इज इक्वल टू B पे वेलोसिटी इंटू यहाँ का एरिया, ये आ जाएगा। और फिर अब पूछा है कि टैंक खाली हो रहा है तो कितने टाइम में खाली होगा, तो ये किस इक्वेशन से आएगा। तो हमें टैंक में जो वाटर की हाइट है उसको टाइम से रिलेट करना है। इसी इक्वेशन से आएगा कि हमें बताना है कि कितनी देर में वो हाइट 0 हो जाएगी। इनिशियली टैंक में वाटर की हाइट स्मॉल h थी, कितनी देर में वो हाइट 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी मतलब टैंक खाली हो गया। तो हमें हाइट और टाइम की इक्वेशन बनानी है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जिस रेट से पॉइंट A नीचे मूव कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि जिस रेट से वाटर का सरफेस नीचे मूव कर रहा है, इन अदर वर्ड्स सरफेस पे वेलोसिटी, जो सरफेस पे जो पानी की वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द रेट एट विच हाइट इज डिक्रीजिंग। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। कि अभी जो हमने VA की बात करी इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में, वो VA कुछ नहीं है, वो VA वही है कि जिस रेट से हाइट कम हो रही है। और नेगेटिव इसलिए डाला है क्योंकि VA तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, VA तो स्पीड है, वो तो एक मैग्नीट्यूड है, वो पॉजिटिव है। बट dH/dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है बिकॉज स्मॉल h इज अ डिक्रीजिंग क्वांटिटी। स्मॉल h कम हो रहा है तो dH/dt इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दिया टू कीप VA पॉजिटिव, राइट। तो ये मतलब ये तो एक तरीके से मतलब बहुत बेसिक चीज़ है समझने के लिए कि जिस रेट से हाइट कम हो रही है दैट इटसेल्फ इज द वेलोसिटी एट A, राइट। तो माइनस dH/dt इज इक्वल टू VA, और VA को यहाँ से लिख लिया मैंने कि S/S को मैंने C मान लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको C मान लेते हैं। बार बार S और S नहीं लिखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हमने कन्वीनियंस के लिए बस उसको C लिख लिया, राइट। इनटू VB निकाला था हमने √2GH। तो ये इक्वेशन बन गई। अब H और T में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है कि स्मॉल h टाइम के साथ किस रेट से कम हो रहा है
वो हमारे पास आ जाएगा, द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टी। तो जनरल टाइम के लिए भी निकाल सकते थे, बट हमें एम करने का टाइम निकालना है, तो हमने h से 0 इंटीग्रेट कर दिया। और आई होप यू ऑल हैव गुड प्रैक्टिस ओवर इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप। तो यहाँ से टाइम आ गया फॉर द टैंक 1 to empty, राइट। फिर इसी तरह सिमिलरली हमें r की वेलोसिटी पता है, r इज़ वेयर वाटर इज़ कमिंग आउट। तो अब हम p और s के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे। vp, अगेन vp इस बार इज माइनस dh/dt की सरफेस की वेलोसिटी जो है, सरफेस जिस रेट से नीचे आ रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस। So Vp is minus dh/dt, but Vp by continuity relation can be related to Vr, और Vr हम निकाल चुके हैं, Vr हमें पता है, राइट, कि Vr स्मॉल h पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डाल दिया और फिर से इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो h और t का एक और रिलेशन आ गया फॉर द सेकेंड वन, राइट। तो इस केस में जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो डिफरेंट आंसर आएगा, T2 इज स्लाइटली डिफरेंट। तो दिस इज द आंसर। अब कैपिटल H और स्मॉल h को भी की वैल्यू दे रखी है कि स्मॉल h इज 16/9 इंटू स्मॉल h, ताकि हम T1 T2 कंपेयर कर सकें। तो T2 क्या आ गया, फिर हमने देखा कि ऑब्जर्व करके T2/T1 इज 1/3। तो सेकेंड वाले केस में द टैंक एम्प्टीज फास्टर, 3 times फास्टर, और सेकेंड केस में टाइम 3 गुना कम लगेगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। इससे पहले क्यू पे प्रेशर निकाल लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन दोबारा आता है इस टाइप का। तो क्यू पे प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर एट क्यू। तो अब हमें सब कुछ पता है, पी क्योंकि हमें क्यू पे वेलोसिटी पता है। अब हमें क्यू पे वेलोसिटी कैसे पता है, क्योंकि क्यू से आर में अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूँ तो हर जगह वेलोसिटी सेम है। तो क्यू से आर में continuously velocity same है। Why? Because area of cross section does not change and continuity equation has to hold true. Continuity equation by the way is just conservation of mass, क्योंकि density constant है तो volume भी conserved रहना चाहिए। तो volume leaving Q per unit time is volume leaving R at per unit time. That is the basis of continuity equation. उसी को continuity equation बोलते हैं कि volume conserved रहेगा, A1 V1 equal to A2 V2, right? तो R पे जो वेलोसिटी है वही Q पे वेलोसिटी है। तो अब हम P से Q में लगाएंगे बर्नौली, अगेन Q पे H का 0 ले लेंगे, हाइट का 0 ले लेंगे। तो P पे वेलोसिटी 0 ले लेंगे अगेन, क्योंकि P अगेन बाय द सेम लॉजिक, P पे एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो P पे वेलोसिटी कम है और Q पे हाइट 0 है, सॉरी P पे वेलोसिटी 0 है और Q पे हाइट 0 है, राइट। तो Q पे हमने हाइट का रेफरेंस लेवल लिया है और Q पे वेलोसिटी हमें पता है जो R पे वेलोसिटी थी वही। आई होप यू कैन फॉलो, इफ यू कैन नॉट यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन। कि Q से R में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई, इसलिए हमें VQ भी पता है और उसको राइट हैंड साइड पे डालने पे हमें यह मिलता है कि प्रेशर एट Q इज P0 माइनस रो G कैपिटल H। सो इट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि Q का हम प्रेशर फाइनली निकाल सकते हैं, जो कि हमें इनिशियली नहीं पता था, ना ही क्वेश्चन में गिवन था, हमें पता नहीं था, है ना। और इसी वजह से हम P से Q डायरेक्टली बर्नौलीज नहीं लगा पाए थे, बट दैट इज द प्रेशर एट Q। अब किसी को ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि अब हमने यहाँ पे B पे वेलोसिटी निकाली थी, तो B पे वेलोसिटी एक बार पीछे चले जाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस स्लाइड। तो B पे वेलोसिटी √2gh थी और R पे वेलोसिटी ये थी। अब ये अगर एक सेकंड के लिए हम ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको C बोल देते हैं, मान लेते हैं। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट C। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट C, राइट। तो इस C पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, B पॉइंट मतलब B पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता है √2gh, C पॉइंट पर निकालनी है, राइट। तो हम फिर से बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, और दोनों जगह प्रेशर सेम है और सिर्फ हाइट डिफरेंस है। प्रेशर तो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगेन एक हाइट डिफरेंस है कैपिटल H, राइट। तो उस कैपिटल H की वजह से कुछ वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, आंसर यही आएगा। निकाल के देख सकते हैं कि
आर पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, वही वेलोसिटी सी पॉइंट पे भी आएगी। निकाल के देख सकते हैं बाय अप्लाइंग बर्नौलीज फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हाइट चेंज हो रहा है, तो हाइट चेंज की वजह से चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, प्रेशर सेम है, निकाल सकते हैं। तो यही वाली वैल्यू आएगी। तो कोई ये इस बात में कंफ्यूज हो सकता है कि सी और आर पे तो वेलोसिटी तो सेम है, तो फिर टैंक को खाली होने में टाइम डिफरेंट क्यों लग रहा है? आप लेफ्ट टैंक में वेलोसिटी बी वाली क्यों मान रहे हो और राइट वाले टैंक में आर वाली क्यों मान रहे हो? उन दोनों से कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? बी और आर से क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन, सी और आर से क्यों नहीं कर रहे? तो आंसर इज कि दोनों जगह सी और आर पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। वाटर की जो स्ट्रीम है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, और इसी वजह से द वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिफरेंट। तो वेलोसिटी तो सेम हो जाती है सी और आर पे, लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट डिफरेंट है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि जब बी से सी जाएंगे तो वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है, राइट? क्योंकि वाटर इज फ्री, वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी पाइप, सो द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो बी से सी क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट प्रोपोर्शनेटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, कीपिंग द वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट बिटवीन बी एंड सी। तो सी पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो वही होगा जो बी पे होगा, राइट? तो बाय द टाइम वाटर रीचेस सी, वेलोसिटी वुड हैव इंक्रीज्ड, but area of cross section would have proportionately decreased to keep volume flow rate a constant. Volume flow rate B पे जो है वही C पे है, तो हम volume flow rate B से B वाला निकालेंगे, राइट? और B और R को हम कंपेयर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि B और R पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, राइट? B ऑफ R पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो पूरी क्वेश्चन में जो दोनों से टैंक 1 और टैंक 2 में जो डिफरेंस है वो प्रोमिनेंटली इस वजह से है क्योंकि ये जो पाइप है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बाय द टाइम वाटर रीचेज हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज़ रिड्यूस्ड, सो इवन दो वेलोसिटी एट सी एंड आर द सेम, but area of cross section on the left hand side is smaller, and therefore time taken to empty the tank is larger on the left hand side. So I hope it is clear कि सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है when you solve such a question, and you have to proceed with care. और this is a very very instructive question which is not that difficult, but it teaches you the basics in a very great way, so that you understand कि तो थोड़ा सा नया भी है क्वेश्चन, थोड़ा इट इज स्लाइटली लुक्स लाइक अ न्यू क्वेश्चन, और बट इट इज़ जस्ट एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स विद केयर. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड आई रियली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को आज अच्छे से समझ के फिर ट्राई इट ऑन योर ओन अ फ्यू डेज लेटर, so that you can test your understanding, and even if you are not able to solve, then you can watch again and then try to solve it one more time later. So this repetition will make your concept stronger. Thanks for watching.